मैं करसी स्टेट यूनिवर्सिटी के अभी हॉस्टल में हूँ। हमारे साथ ये मसूद हैं, करसी स्टेट यूनिवर्सिटी के एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं। मैं इनसे जानूंगा कि करसी स्टेट यूनिवर्सिटी का फैसिलिटीज़ कैसा है, टीचिंग क्वालिटी कैसा है, कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, इंडियन फूड कैसा है, सिटी के लोग कैसे हैं, उनका बिहेवियर, सिक्योरिटी, सेफ्टी, हर चीज़ को लेकर के डिस्कशन होगी। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे? मैं बढ़िया हूँ। आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दें, क्या नाम है, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम है मसूद रेहान, मैं असम से हूँ और मैं करसी स्टेट के एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ। ओवरऑल करसी स्टेट यूनिवर्सिटी कैसा है? करसी स्टेट यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा है, बताओ तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये उज़्बेकिस्तान का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, लार्जेस्ट कैंपस, वन कैंपस, एक कैंपस के अंदर आपका सब कुछ है। यहाँ पे टीचिंग क्वालिटी कैसा है एमबीबीएस के कैरिकुलम के हिसाब से इंडिया का? टीचिंग क्वालिटी एज पर इंडियन गाइडलाइंस में है। इंडियन गाइडलाइंस में एनएमसी का जो गाइडलाइंस है उस गाइडलाइंस के हिसाब से पढ़ाया जाता है। फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर में एनाटॉमी और लोकल तो सब्जेक्ट रहेगा ही, और सेकेंड सेमेस्टर में एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी विथ फिजियोलॉजी, तो पूरा इंडियन करिकुलम के अंदर पढ़ाया जा रहा है। और टीचिंग क्वालिटी सबसे बेस्ट टीचिंग क्वालिटी है। यहाँ पे सबसे खासियत बात है यहाँ का लोकल टीचर, कुछ जो लोगों को इंग्लिश तो अच्छे से आता है, लेकिन उसके अलावा हमारा इंडियन लैंग्वेज आता है, जिसके साथ हिंदी उर्दू नहीं, हिंदी प्रॉपर हिंदी बोल सकते हैं। जो बच्चा सबसे पहले आके एनाटॉमी टीचर से हिंदी लैंग्वेज सुनना मिलेगा। और उसके बाद बायोलॉजी का और एक टीचर है, तो एक दो टीचर है जिसको इंडियन लैंग्वेज बहुत अच्छे से आता है। तो सबसे खासियत बात है एनाटॉमी का टीचर का जब आता है तो बच्चा मतलब हर चीज को कैप्चर करने में बहुत इजीली मिल जाता है। क्योंकि उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में जो भी टीचर्स पढ़ाते हैं उन पे हमेशा से सवाल ये उठते आया है कि इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन आप बता रहे हैं कि इंग्लिश के साथ 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 कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिनको हिंदी भी आती है। ये तो बहुत बड़ी बात है उन स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए। क्योंकि एक जब हम किसी भी ऐसे पर्सन को देखते हैं अब्रॉड में जो लोकल बंदा हो और साथ में उसे हिंदी आए, तो थोड़ा सा हमें एक अंदर से एक अलग ही खुशी होती है हम लोगों को। तो हिंदी लैंग्वेज आना बहुत बड़ी बात है अब्रॉड में। तो जो हमारा जिस जगह पे लोग प्रॉपर इंग्लिश भी नहीं बोल पाते हैं, वहाँ पे इंग्लिश के साथ हिंदी अगर कोई बोल रहा है तो वही तो। और जो हमारा एनाटॉमी का टीचर है लोकल, वो तो बहुत बड़ा यूरोलॉजिस्ट है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा यूरोलॉजिस्ट है। तो उसको खुद का मतलब कॉन्फिडेंस है कि मेरे से पूरा अच्छे तरीके से हर एक चीज इंडियन बच्चों को मैं कैप्चर कर पाऊंगा, तो कराते हैं। और दूसरा बात है यहाँ का, जैसे आज लेसन है, मतलब आज लेक्चर है, कल आपका इस लेक्चर का वाइवा भी हो। तो मतलब आप ऐसा नहीं है कि मैं आज नहीं कल पढ़ूंगा, आपको पढ़ना ही है, क्योंकि कल आपको मार्क्स भी देगा यहाँ। नहीं भी हुआ तो आपको मार्क्स नहीं देगा, जब मार्क्स नहीं देगा तो आपका काउंट नहीं होगा ग्रेड शीट में। तो इस यूनिवर्सिटी में डीन भी बहुत अच्छा है। डीन हमारे इंडियन बच्चे को ऑलवेज वेलकम करते हैं, और उसको तो हर एक सब्जेक्ट आता है, पूरा 19 सब्जेक्ट, मेडिकल का 19 सब्जेक्ट उसको आता है। वो खुद एनाटॉमी बुक्स लिखा है, तो राइटर है, तो एक बहुत बड़ा बात है हमारे लिए। कैंपस कैसा है? कैंपस में क्या क्या फैसिलिटीज बच्चों के लिए मिलती हैं? कैंपस के अंदर आपका स्पोर्ट्स है, सबसे अच्छा बात यही है। हमारे इंडियन बच्चे, या हम भी रिकमेंड करते हैं कि हमको खेलना है, तो हमारे लिए भी पोर्ट बना हुआ है इंडियन बच्चे के लिए। एक टाइम टेबल होता है, उस टाइम टेबल पे हमारा खुद का जो इंस्ट्रूमेंट है हम लेके जाते हैं प्लेग्राउंड में और खेलते हैं। दूसरा बात है, हर वीक में जैसे सैटरडे और फ्राइडे हमारा यहाँ पे इवेंट रहता है, डांसिंग, डीजे नाइट, ये सब रहते हैं। तो पढ़ाई के साथ साथ हम हर एक चीज को एंजॉयमेंट अच्छे से कर पाते हैं। और दूसरा बात है, यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर हमारा कभी कभी जैसे हम वॉकिंग में जाते हैं घूमने वगैरह के लिए, तो कॉफी वगैरह हम कैंपस के अंदर ही मिल जाता है शॉप पे, और वो लेके हम पी के पूरा घूम सकते। आपने शायद देखा है अनार, मैक्स फूड, ऐसे करके बहुत सारा है। अनार तो स्पेशली ओनली फॉर इंडियंस,
मैंने बहुत सारा बच्चे से, मेरा दोस्त वगैरह है अब्रॉड में, मैंने उन लोगों से सुना कि उन लोग क्लास के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। ये तो फैक्ट है। जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, आपको मेन कैंपस में सारे सब्जेक्ट नहीं मिलते हैं। जैसे कि लैंग्वेज वगैरह की क्लासेस एक अलग होती हैं, मेन बिल्डिंग से अलग बिल्डिंग में होती है, और डिस्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है। या फिर अगर थोड़े बहुत भी अगर डिस्टेंस हैं तो मेन कैंपस में नहीं होते हैं, वो अलग उसका एक कैंपस बनाया गया होता है। या फिर अदर जो सब्जेक्ट्स होते हैं, मेड बायो होता है, मेड केम, बायोफिजिक्स, आईटी, ऐसे सब्जेक्ट भी अलग जगहों पे लगते हैं। तो लेकिन यहाँ पे विद इन अ कैंपस में मुझे लग रहा है कि कम से कम 18 से 20 बिल्डिंग है, हो सकता है उससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि 10 से 12 तो सिर्फ हॉस्टल की ही बिल्डिंग है। पूरा उज्बेकिस्तान कंट्री में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसका लैंग्वेज बिल्डिंग के अंदर मिनिमम 10 to 12 लैंग्वेजेस का क्लासेस होता है, सेम कैंपस। और स्पेशल बात ये है हमारे इंडियन बच्चे के लिए या हमारे लिए सबसे खुशी की बात है, कोई भी स्टूडेंट जर्मनी वगैरह जाना चाहते हैं तो जर्मनी लैंग्वेज सीखना पड़ेगा। इसके लिए कोई मेडिकल स्टूडेंट को सीधा जर्मनी लैंग्वेज तक भी क्लास कर सकते हैं। कोई पेमेंट नहीं है यहाँ। मैं ऐसे देखा भी हूँ, और जो मेरा वीडियो आया है कैंपस टूर का उसमें भी मैं दिखाया हूँ, जितना बड़ा कर्शी का लैंग्वेज बिल्डिंग है उतना बड़ा यूनिवर्सिटी होता है प्रॉपर। हाँ ये तो सही है, लेकिन लैंग्वेज मैंने आपको बोला है तो हमारा भी जितना सारा हमारा फ्रेंड्स है या हम हैं, तो कभी कभी हम लोग को लैंग्वेज सीखने का मन करता है, जैसे रशियन हो तो हम सीधा चले जाते हैं लैंग्वेज बिल्डिंग पे, विदाउट कुछ पेमेंट वगैरह नहीं लगते हैं। मेडिकल स्टूडेंट है तो सेम कैंपस में है तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, हम लैंग्वेज क्यों ना सीख ले अच्छे से। जर्मनी लैंग्वेज होता है, चाइनीज लैंग्वेज है, जापानीज लैंग्वेज है, कोरियन लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब कोई वेरिएंट नहीं है, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जर्मनी जाना चाहते हैं, तो जर्मनी का बहुत सारा लोकल स्टूडेंट भी उन लोगों का है। तो कंपेयर करें तो आदर्श यूनिवर्सिटी में, आदर्श यूनिवर्सिटी बुरा ही नहीं बोलूंगा, सब यूनिवर्सिटी अच्छा है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का यही एक खासियत है कि लैंग्वेज के लिए दूर जाना नहीं पड़ता है। कोई एक सब्जेक्ट के, जैसे अभी मान लीजिए माइक्रोबायोलॉजी हो गए, उसके लिए हमको दूर जाना पड़ेगा हॉस्पिटल्स में। जैसे आपका और एक कुछ पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी ये सब हो गए, उसके लिए हम अलग अलग कैंपस में जाना नहीं पड़ेगा, सेम कैंपस में सेम बिल्डिंग पे, बस क्लासरूम अलग, बस आपको हर एक चीज प्रोडक्ट मिल जाएगा। और सबसे अच्छा यही बात है कि मेडिकल बिल्डिंग के अंदर शायद आपने भी देखा बहुत सुंदर एक लाइब्रेरी है फॉर ओनली फॉर इंडियन, लाइब्रेरी भी है, रिसर्च सेंटर भी है, ऑडिटोरियम है, जहाँ पे इंग्लिश बुक लगा हुआ है पूरा प्रॉपर। तो हम क्या करते, मैं बच्चा को, इंडियन बच्चा जो आएगा, मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा कि ठीक है तुम लोग इंडियन बुक्स लाओ, लेकिन हमारा यूनिवर्सिटी में अवेलेबल है, तुम यहाँ से भी पढ़ाई कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये डिजिटल जमाना है, आजकल मैक्सिमम बच्चे पीडीएफ से पढ़ते हैं, लेक्चर से पढ़ते हैं। लेक्चर की तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि इस कैंपस में ही इंडियन टीचर हैं। तो जिस यूनिवर्सिटी के कैंपस में इंडियन टीचर्स नहीं होते हैं, उनको प्रिपलेडर, मैरो, सेरिबेलम जैसे प्लेटफॉर्म होते हैं, वहाँ से उनको ऑनलाइन कोर्स परचेज करना पड़ता है। 50,000, 60,000, 70,000 का कोर्स परचेज करना होता है, फिर ऑनलाइन बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में आपको इंडियन फैकल्टी मिलते हैं, तो फिर उसके लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऑफलाइन क्लासेज आपको मिलती हैं। बहुत सारा बच्चे का रिकमेंड है कि यहाँ पे इंडियन टीचर से, तो शायद कुछ दिनों के लिए, ऐसा नहीं परमानेंट, बहुत इंडियन टीचर है, जैसे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और आपका माइक्रोबायोलॉजी, मतलब प्रॉपर तरीके से सब कुछ टीचर यहाँ पे है। तो ऐसा नहीं है, हम एफएमजी के लिए अलग ही टीचर आते हैं, लेकिन लोकल टीचर होने के साथ साथ हमारा इंडियन टीचर भी है, और इंडियन टीचर होने के साथ साथ हमारे पास एफएमजी का भी अलग टीचर रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा। अब क्या है कि कर्शी स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हाई क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं वो आकर के पढ़ाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हाई क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे कि एम्स के हों या फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के डॉक्टर होते हैं, तो फिर उनके वो प्रॉपर अगर टीचिंग के लिए अगर आपको पढ़ाएंगे तो फिर उनका प्रैक्टिस कहाँ जाएगा, उनसे बहुत सारे पेशेंट की उम्मीद होती है। तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो एज अ प्रोफेसर यहाँ पे आते हैं कुछ दिनों के लिए, जैसे 1 मंथ के लिए आते हैं, 1.5 मंथ के लिए आते हैं। तो आते हैं, बच्चों को गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट करते हैं,
फिर चले जाते हैं, क्योंकि उनकी क्लिनिक्स भी होती हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो प्रैक्टिस भी करते हैं और एज काफ़ी अच्छे फिजिशियन एंड सर्जन भी होते हैं। तो इसकी वजह से, क्योंकि उनके हाथों में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनकी उम्मीदें होती हैं, जिनका लाइफ होता है, तो इस सबसे अच्छा बात है सर, मैं बताऊँ तो काशी में क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों। आपको जिंदगी में कुछ करना है तो आपको क्वालिटी होना चाहिए, और क्वालिटी जब होगा तब आपका क्वांटिटी भी बढ़ेगा। तो सिस्टम ऐसा है, उन लोगों के पास एडुकेशन क्वालिटी जो है वो लोग प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहा है, और पूरा ऐसा मतलब उन लोग हमेशा इंडियन डॉक्टर्स को रेस्पेक्ट करते हैं, बिकॉज इंडियन डॉक्टर्स इज द ग्रेट डॉक्टर उन लोग मानते हैं। तो क्यों ना उन लोग ऐसा सोचते हैं कि हम उन लोग को अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे तो वो लोग कल इंडिया जाके जो FMG एग्जाम हो, जो नेक्स्ट एग्जाम हो, कोई बच्चे USMLI के लिए तैयारी करते हैं, तो ये सब में एक झटके में मतलब पास हो जाइए। तो इसीलिए उन लोग हमेशा क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों देखते हैं। इंडियन स्टूडेंट के लिए क्या फैसिलिटीज़ है हॉस्टल में, फूड में? पहला बात तो है इंडियन हॉस्टल जो है वो प्रॉपर यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, ऐसा नहीं है कि दूर जाना पड़ता है। शायद आपने देखा फैकल्टी ऑफ मेडिसिन जो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग से बस इंडियन हॉस्टल 200 मीटर या 300 मीटर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना दूरी पे है तो कोई भी बंदा पैदल से जा सकते हैं। बस फैसिलिटी ये है कि स्टूडेंट्स एक रूम पे 3-3 स्टूडेंट्स रहते हैं, उन लोग चांद नहीं रखते हैं, जितना भी हो जाए चांद नहीं रखेगा, बिकॉज उन लोगों का कहना है कि हम 4 रखेंगे तो पढ़ाई नहीं होगा, तो 3 रखेंगे तो हमारा पास, मैंने आपको बोला क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो पढ़ाई अच्छा होगा, तो इसलिए 3-3 करके रखते हैं। और इंडियन फूड यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक चीज इंडियन, जैसे खाना पीना में तो कोई इशू नहीं होता है अभी तक हमारा, क्योंकि इंडियन मसाला, इंडियन शेफ सब कुछ यहाँ पे है, तो बस हो जाता है हमारा। और प्रॉपर तरीके से यूनिवर्सिटी से ये कहना है कि आप लोग 3-3 करके रहो और अच्छे से पढ़ाई करो, तो पढ़ाई का मामला में भी बहुत अच्छा है हॉस्टल। शायद आपने देखा हॉस्टल का डिसिप्लिन, नीट एंड क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन। यही चीज मैं पूछने वाला था कि इंस्पेक्शन को लेकर के, हाइजीन को लेकर के, क्लीनिंग को लेकर के कैसा है? हाँ, वो लोग इंस्पेक्शन इसीलिए करते हैं कि हम इंस्पेक्शन करेंगे तो रूम वगैरह नीट एंड क्लीन रहेगा। जब नीट एंड क्लीन कोई बंदे का रूम रहेगा तो उसका पढ़ाई में भी मन आएगा। तो आप एक डॉक्टर बनने वाला है, आपका रूम हाइजीन नहीं होगा तो आप पढ़ाई में कैसे हाइजीन करेंगे? तो हर एक चीज ऐसा रहते है कि आपका क्वांटिटी एंड क्वालिटी वो लोग देखते हैं। बस आप जितना अच्छे से ड्रेसअप करके जाएंगे, जितना अच्छे से आपका रूम रखेंगे, इतना अच्छे से आपका पढ़ाई होगा। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है इंस्पेक्शन के लिए, लेकिन उन लोग नीट एंड क्लीन, हम भी नीट एंड क्लीन रहे, उन लोग भी चाहते हैं। बस नीट एंड क्लीन सबके लिए जरूरी है। ये तो मेरा पहला क्वेश्चन होना चाहिए, लेकिन सबसे आखिरी में मैं पूछ रहा हूँ कि कर्सी स्टेट यूनिवर्सिटी ही क्यों चूज की? शायद सब लोगों ने माइंड में यही क्वेश्चन है, काशी स्टेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया? आपका भी यही क्वेश्चन है, तो मैं बताऊं, काशी स्टेट यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है ऑल ऑफ द एब्रॉड। मैंने बहुत सारा एब्रॉड में मैंने देखा या मैंने सुना या मैंने यूट्यूब वगैरह में देखा, कोई भी इंडियन टीचर्स नहीं। दूसरा बात है, हॉस्टल्स वगैरह बहुत दूर दूर रहते हैं, इन कैंपस में नहीं होता है। तो क्यों ना काशी में सबसे अच्छा बात है इंडियन टीचर से, जो हम लोगों को आगे जाके गाइड करेगा FMG, नेक्स्ट, USMLI, प्लेब्स वगैरह के लिए। तो ये पहला मेरा था। दूसरा था कैंपस के अंदर ही हमारा हॉस्टल से, तो ये भी अच्छा था। तीसरा था ये उज्बेकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है वन कैंपस में, तो ये था मेरा तीसरा। और चौथा मेरा था कि उज्बेकिस्तान में बहुत सारा ताशकंद हो, समरकंद हो, बुखारा हो, सब कॉलेज अच्छा है, लेकिन ऐसे एक यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए जिस यूनिवर्सिटी में आपको रेस्पेक्ट से लेके हर एक चीज मिले अच्छे से। आप भी कल इस यूनिवर्सिटी से पास आउट होके मैं भी जाऊँ, इस यूनिवर्सिटी ऐसा रखे माइंड पे कि वो स्टूडेंट था हमारा जो एक बार में जो कुछ भी एग्जाम्स था सब क्लियर किया, मतलब याद रखे, बस ऐसा होना चाहिए। तो इसीलिए हमने चूज किया यहाँ पे इंडियन टीचर्स और ऑन कैंपस में हॉस्टल्स और आपका नीट एंड क्लीन, बस। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।